हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम प्रिया मेहता फ्रॉम नायरोबी और आज हम कर रहे हैं ग्रैटिट्यूड 28 डेज ग्रैटिट्यूड चैलेंज का डे नंबर 17 एंड इट सेज इट्स अ मैजिक चेक। चेक मतलब चेक करना नहीं, चेक मतलब ओह चेक, कितने लाख का चेक है, कितने करोड़ का चेक है, ये वो वाला चेक है। तो आज हम बात कर रहे हैं, इट्स अ काइंड ऑफ अ मनी अट्रैक्टिंग टूल। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। In the magical William S. Burroughs. In the magical universe, there are no coincidences and there are no accidents. Nothing happens unless someone wills it to happen. कोई इंसिडेंट्स नहीं होता और कोई एक्सीडेंट्स नहीं होते। हम जो क्रिएट करते हैं अपने माइंड में या विजुअलाइज कर लेते हैं, या वो डर के थ्रू या वो हैप्पीनेस के थ्रू, जो भी हम क्रिएट कर लेते हैं वो चीज़ हो जाती है, वही लाइफ में आ जाती है। और हम बोलते हैं कोइंसिडेंस हो गया कि इट इज़ नो, वी क्रिएट इट। हम सब कुछ क्रिएट करते हैं। एक्सीडेंट्स हमने क्रिएट किए हैं, बैड हेल्थ हम क्रिएट करते हैं, बैड रिलेशनशिप्स हम क्रिएट करते हैं, लैक ऑफ मनी हम क्रिएट करते हैं। जैसे कहा जाता है ना, डॉक्टर्स कहते हैं कि आप किसी हैबिट को तोड़ नहीं सकते, आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे सपोज किसी को सिगरेट पीने की हैबिट है, हम सिगरेट पी रहे, इफ ही वांट्स टू लीव दैट हैबिट ही कांट ब्रेक इट इन वन गो, ही हैज टू रिप्लेस इट। डॉक्टर गिव्स देम एन आइडिया कि जब भी आपको तलब हो सिगरेट पीने की, उस पर्टिकुलर मोमेंट में आप फटाफट कोई च्युइंगम खा लो या सौंफ खा लो, जस्ट रिप्लेस दैट पर्टिकुलर आइटम विद अनदर आइटम टू च्यू और ईट, है ना। सो वी कैन रिप्लेस इट, दैट इज द ओनली वे। सो अगर मैं अच्छी हेल्थ में हूँ और मैंने कोई बैड आर्टिकल पढ़ लिया है और वो आर्टिकल पढ़ के हमको लगता है ओ माय गॉड ये बीमारी के सिम्टम्स तो मेरे अंदर भी हैं, फिर आपको डर शुरू हो जाता है, फिर आप वो बीमारी अपनी ज़िंदगी में क्रिएट कर लेते हो। सेम वेज जब पैसे हमारे पास कम होते हैं, कम होने का मतलब ये नहीं है कि पैसे ख़त्म हो गए हैं। जब पैसे कम होते हैं तो हम टेंशन, वरी, क्या होगा फ्यूचर में, पैसे नहीं है, मेरे काम कैसे होंगे, हम उसकी टेंशन लेना शुरू कर देते हैं और हम नेगेटिव क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। तो हमारे जो पैसे बचे कुचे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो जो मनी वाला स्टेट था, आपने उसको अपनी टेंशन से, अपने फियर से रिप्लेस करके लैक में बदल दिया, तो ऑटोमेटिकली पैसे हो गए ख़त्म। इसलिए कोई भी चीज़ कोइंसिडेंट नहीं होती और कोई भी एक्सीडेंट मतलब एक्सीडेंटली काम हो गया, नो 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 नो, यू आर क्रिएटिंग और somebody else is creating that event. When you direct gratitude's magical power towards any negative condition, a new condition is created. अगर हम gratitude power से किसी चीज़ के लिए grateful हो रहे हैं और किसी चीज़ के लिए खुश हो रहे हैं और थैंक्स हो रहे हैं, तो हम उस सिचुएशन को रिप्लेस कर रहे हैं अबंडेंट वाली सिचुएशन से। सो अभी मेरे पास 10,000 रुपये हैं, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल विद दैट मनी। वाओ, मैं इससे ये करने वाली हूँ, मैं इससे ये खरीदूंगी, आई एम सो ग्रेटफुल, इतने सारे पैसे हैं, मैं ये कर रही हूँ। तो अब क्या होगा, वो सिचुएशन क्रिएट होगी कि पैसे और बढ़ जाएं। तो बेसिकली हमने रिप्लेस कर दिया, पैसे पहले कम थे, थैंक्स करके अब पैसे मेरे डबल हो गए हैं। तो वी आर रिप्लेसिंग द थिंग्स, ओके। That means that when you get yourself to a place where you feel grateful for money more than you feel a lack of money, a new condition is created, eliminating the lack of money and magically replacing it with the money. So all bad feelings about money push money away. हर बुरी इच्छा, हर बुरी एनर्जी, हर बुरा थॉट, हर बुरी फीलिंग मनी को लेके आपकी मनी को कम करती जाएगी, मनी को आपसे दूर करती जाएगी। मनी मतलब पैसा। Bad feelings about money push money away from you and reduce the amount of money in your life, and every time you feel bad about money you reduce it little more. जितनी बार पैसे के लिए क्रिप करोगे, उदास होगे, टेंशन लोगे, रोगे, ब्लेम करोगे, नहीं है रोना पिटना करोगे, उतनी बार आपकी लाइफ में से एक लेवल ऑफ फीलिंग्स के हिसाब से प्रोपोर्शनेट में उतनी पैसा आपकी लाइफ से कम हो जाएगा। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज that like attracts like. So if you feel disappointed that you don't have enough money, you will receive more disappointing circumstances of not having enough money. If you are worried about money, you will receive more worrying situations about money. पैसे के लिए चिंता करेंगे तो भगवान जी इतनी सारी सिचुएशंस भेजेंगे कि आपको पैसे के लिए और चिंता हो और चिंता हो। इसका मतलब पैसा कम होता जा रहा है, चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि आप चिंता दे ही जा रहे हो, चिंता फील करी जा रहे हो, तो चिंता और मिलती जाएगी। However difficult it may be, you have to ignore your current situation and any lack of money you may currently be experiencing, and gratitude is the guaranteed way for you to do that. कितना मर्जी मुश्किल हो,
पैसे नहीं है घर में, 1 रुपया भी नहीं है, बिल्कुल ही भूखे हैं, शाम को खाना है कि नहीं है हमें नहीं पता, फिर भी हमें सीखना है, करना ही पड़ेगा। उस सिचुएशन में से भी कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा, जिसके लिए हमें थैंकफुल रहना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा, तभी उससे बाहर निकलोगे। देयर इज़ नो अदर वे टू कम आउट। You can't be thinking grateful thoughts about money and have worried thoughts about money at the same time। वही बात, एक समय पे या तो आप खुश हो सकते हो या उदास हो सकते हो। मैं बोलूँ अगर मैं खुश हो रही हूँ कि वाह मेरे पास पैसे हैं, मैंने फ़ोन खरीदा, क्या इसी मोमेंट पे मैं उदास हो सकती हूँ? नहीं ना। सो फीलिंग्स एक बार में एक ही फीलिंग आएगी, या खुश रहोगे या उदास होगे, या टेंशन लोगे या ग्रेटफुल रहोगे। ग्रेटफुल रहोगे तो कुछ और नेगेटिव फीलिंग नहीं आएगी, नेगेटिव फीलिंग रखोगे तो ग्रेटफुल नहीं हो पाओगे। सो यू कैन रिप्लेस, आप दोनों इमोशन साथ नहीं कर पाओगे, या तो आप ग्रेटफुल हो या आप सैड हो। Nor can you be grateful for money and have fearful thoughts। बिल्कुल फाइन। You have already practiced gratitude for money, you have received and continue to receive। So before you use gratitude magical power for money, you need to understand the various ways and avenues that money or riches could come into your life, because if you are not grateful each time your riches or money increases, you will stop the abundance from flowing to you। वो कहते हैं पैसे को मैजिकल पावर्स जो हम ग्रेजुएट की यूज़ करते हैं और या फर्दर हम यूज़ करेंगे, ऐसे ऐसे टूल्स यूज़ करेंगे जिससे मनी हमारी लाइफ में बढ़े। उसके पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मनी हमारी लाइफ में बढ़े उसका एक ही ऑप्शन नहीं होता कि हार्ड कैश हाथ में आ रहा है, उसके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे मनी कैन कम टू यू थ्रू रिसीविंग अनएक्सपेक्टेड चेक। आपको चेक की उम्मीद नहीं थी बट वो चेक आपको मिला है, तो अनएक्सपेक्टेड चेक वो भी एक आपको मनी का सिस्टम है। एंड इंक्रीज इन सैलरी बढ़ गई है, वो भी अबंडेंस आ गया। लॉटरी लग गई है, कोई टैक्स का रिफंड आ गया जो आप उम्मीद नहीं करते, एक्सपेक्टेड नहीं था। ठीक है, एक कोई सडनली किसी ने आपको कोई घर में आ गया, उसने शगुन दे दिया, आपको मनी दे दी थोड़ी सी। फाइन। योर मनी कैन ऑल्सो इंक्रीज व्हेन समबडी एल्स स्पॉन्टेनियसली पिक्स अप द टैब, और किसी ने आप सपोज आप रेस्टोरेंट में गए हो कुछ कॉफी पीने एंड समबडी हैज गिवन यू डिस्काउंट्स ऑन दैट, किसी ने आपको ऑफर दे दी उसके ऊपर। when you are about to purchase an item and discover it has been discounted, when there is a money back offer, किसी चीज में मनी बैक ऑफर है, और sometimes gives you gift or something you need to buy। कभी कभी क्या होता है, मुझे कुछ खरीदना है, मैंने फ्रेंड्स में शेयर किया यार मुझे ना ये खरीदना है, मैंने मार्केट जाके लेके आना है, एंड आउट ऑफ द ब्लू वन ऑफ द फ्रेंड्स सेज पागल ये तो मैं यूज भी नहीं करती, तू यूज कर ले, इट्स ओके। इवन दैट इज द वे। सो अबंडेंस, मनी अबंडेंस नॉट नेसेसरली मीन्स कि हार्ड कैश हाथ में आएगा। ये सब चीज़ें, ये सब इवेंट्स भी पॉजिटिव हैं जो आपकी लाइफ में ऑफर्स और हैप्पीनेस ला के दे रही हैं, आपका पैसा बचा रही हैं और आपके एफर्ट्स बचा रही हैं। इवन दैट इज अ पार्ट ऑफ अबंडेंस। द एंड रिजल्ट ऑफ एवरी वन ऑफ दीज सर्कमस्टांसेस इज दैट यू हैव मोर मनी। ये जितने भी इवेंट्स मैंने आपसे अभी शेयर किए, इसका एंड रिजल्ट क्या है? पैसे है ना। कोई भी चीज़ आपको, मैं कहती हूँ डिस्काउंट में मिल रही है बट इट्स काइंड ऑफ मनी। मैं अभी 1000 रुपये खर्च करती और डिस्काउंट मिल गया, मैंने 500 रुपये खर्च किए, तो वो जो 500 की चीज़ मुझे एक्स्ट्रा मिली है वो मुझे फ्री मिली है ना, तो वो भी तो मुझे बेसिकली चीज़ तो 1000 की ही मिली है ना, बट डिस्काउंट में मिली है, तो मेरे पैसे सेव हुए। तो सेव होना ऑटोमेटिकली इज अबंडेंस। If you tell a friend you're about to buy an item and the friend offers to lend or give you the item because they don't use it, or if you're planning to travel and you heard about a discount special that you end up taking, or if your lending institutions lower the same, अगर आप लोन ले रहे हो कहीं नहीं मिल रहा है लेकिन किसी इंस्टीट्यूशन में आपको लोन में इंटरेस्ट कम मिल गया है तो यू आर सेविंग मनी। किसी फ्रेंड ने आपको चीज़ दे दी यूज़ करने के लिए, सेविंग मनी। ये भी अपने आप में अबंडेंस वाली फीलिंग है। Are you getting the idea of the unlimited situations where you can receive money? Yes, ये सब चीज़ों को भी मानना है, हम इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, हम हार्ड कैश को ही मनी मानते हैं। ये चीज़ें भी पार्ट ऑफ अबंडेंस है, इसलिए हमें ऐसे इवेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा मन से ग्रेटफुल होना चाहिए। Most likely you have experienced some of these situations in the past, and whether you realize it or not at the time, they occurred because you attracted them। ये चीज़ें हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन करने से पहले भी हमारी लाइफ में ऐसी चीज़ें हुई हैं, ऑफर्स मिलना, डिस्काउंट्स मिलना या ऐसी चीज़ें होनी है। और डोंट थिंक कि ये हमसे ऐसे ही हो गई है या हमारी लाइफ का ये इंसिडेंट था। नो, हमारे थॉट प्रोसेस में हमने जाने अनजाने इसको अट्रैक्ट किया था। मोस्ट लाइकली यू हैव एक्सपीरियंस, ओके हो गया। Many people call it good luck, but it is not luck at all. It is universal law. Yes,
कुछ भी इंसिडेंट कोइंसिडेंस नहीं है, हम ही इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, हमको पता नहीं है लेकिन हम अट्रैक्ट कर रहे हैं. फाइन. Any circumstances that results in your having more money or receiving something that you cost money is a result of your gratitude. जाने अनजाने हमने कहीं थैंकफुल हुए थे, हम ग्रेटफुल हुए थे, दैट इज अ रीजन वो चीज मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आई है किसी ऑफर के फॉर्म में, किसी गिफ्ट के फॉर्म में. You will feel great joy in knowing that you did it, and when you combine your joy with your gratitude, you have a real magnetic force that will keep attracting more and more abundance. हमें उस वक्त जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता नहीं था तो हम सोचते थे कि वाह गिफ्ट मिल गई है, कितने खुश हो जाते थे कि वाह पैसे खर्च नहीं करने पड़े, मजा आ गया, ऑफर में मिल गया, तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू. तो ही सेइंग एक तो खुशी, जॉय, इट्स अ वेरी बिगेस्ट वर्च्यू इन हाई वाइब्रेशन, ऊपर से ग्रैटिट्यूड, दोनों मिलकर पावरफुल बॉन्ड बन जाता है मैग्नेटिज्म का, और आपको ऐसी सिचुएशंस और ऐसी गिफ्ट्स और मिलने लग जाते हैं. When I arrived in United States several years ago, I arrived with 2 suitcases. I walked in a bare bones apartment with my computer on my laptop. I didn't have a car, and so I mostly walked everywhere, but I was grateful for everything. I was grateful to be in the United States. I was grateful for work I was doing. I was grateful for the bare bones apartment with its 4 plates, 4 knives, 4 forks and 4 spoons. I was grateful that I could walk to most places. And I was grateful that there was a taxi stand right across the street. Then something incredible happened. A person I knew decided to gift me a driver and a car for a few months. Other than my computer, I was living with the most basic materials things to survive, and then suddenly I had my own personal driver and car. I was grateful, so I was given more, and that is exactly how the magic happens with the gratitude. रोना ब्रांड कह रही है कि जब वो यूएस में शिफ्ट हुई थी तो उनके पास सिर्फ एक लैपटॉप था और उनके पास 2 सूटकेसेस थे, और वो एक कोई बेयर बोन्स का अपार्टमेंट था, वहाँ काम करती थी, और उनके पास और कुछ नहीं था. आसपास के एरियाज इतने पास थे, बट शी वॉज ऑलवेज ग्रेटफुल. She was grateful for the apartment. She was grateful at least I have a laptop. She was grateful कि मैं आसपास के डिस्टेंस सारे पैदल पैदल कवर कर सकती हूँ. She was grateful कि वाह मेरे घर के सामने ये टैक्सी स्टैंड, कभी जरूरत पड़ेगी तो I can use it. I was grateful. तो वो हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल थी. वो अपनी लेग्स के लिए भी ग्रेटफुल थी कि आई एम वॉकिंग अराउंड, आई एम हेल्दी, कि मैं वॉक अराउंड कर सकती हूँ. आई कैन गो, सब एरिया कितना अच्छा है ये कि मैं सब कुछ पास पास ही, आई कैन गो वॉकिंग एंड आई कैन डू माई वर्क. शी वॉज सो ग्रेटफुल दैट आउट ऑफ द ब्लू, जब वो अपनी वॉकिंग के लिए ग्रेटफुल होती थी तो आउट ऑफ द ब्लू somebody helped him or somebody gifted him his car and driver for few months, कि you can use it for few months. तो चीज़ें बढ़ गई. दिस इज़ हाउ मैजिक वर्क्स, कि जो भी आपका लाइफ का स्टेटस अभी है उसमें अच्छी चीज़ें ढूंढ के ग्रेटफुल होना शुरू हो जाओ हो जाओ हो जाओ हो जाओ हो जाओ हो जाओ, चीज़ें अपने आप बढ़ती जाएंगी. शी वॉज इवन ग्रेटफुल, कहती है कि उस अपार्टमेंट के अंदर मुझे 4 प्लेट, 4 चम्मच, 4 फोक्स, 4 नाइफ्स दिए थे. मैं उसके लिए भी ग्रेटफुल थी कि कम से कम एकदम बंदा नई जगह शिफ्ट होता है तो क्रॉकरी कौन खरीदेगा, पैसे खर्च करना बंदा नहीं खर्च करना चाहता, एक बजट होता है, उसको हर चीज़ अपार्टमेंट के अंदर कुछ चीज़ें मिल गई. तो शी वॉज वेरी ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर दैट लैंडलेडी हैज गिवन हर. टुडेज मैजिकल प्रैक्टिस फॉर द मनी यू वांट टू रिसीव हैज़ ब्रॉट एस्टाउंडिंग रिजल्ट्स टू मैनी पीपल. आज की जो मैजिक प्रैक्टिस है वो बहुत सारे लोगों को उसने बहुत अच्छे बिग रिजल्ट्स दिए हैं. At the end of this practice, you will find a blank magic check from the gratitude bank of the universe, and you are going to write out magic check to yourself. Fill in the amount of the magic you want to receive along with your name and today's date. Choose a specific amount of money for one thing you really want, because you will be able to feel more gratitude for the money. Okay, इसमें कुछ नहीं है, इन्होंने चैप्टर के पीछे एक मैजिक चेक बनाया है, वीडियो में अटैच कर देती हूँ. तो इस चेक में कुछ नहीं लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ है किसको पे करना है, अपने आप को पे करना है. तो अपना अमाउंट लिखो, मुझे कितना अमाउंट चाहिए, ठीक है, और बैंक का नाम है द यूनिवर्स, ऊपर डेट लिखो, और नीचे लिखा हुआ है द ग्रैटिट्यूड बैंक ऑफ यूनिवर्स, अकाउंट इज अनलिमिटेड, है ना. तो यूनिवर्स की तरफ से आपको अमाउंट, तो इट्स ए चेक. इसको मैं एक टूल बोलती हूँ बिकॉज इट हेल्प्स यू. हमने एक चेक लिखी, और मैं इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको ये चेक लेना है, मैं अपने भी बैंक का चेक ले लेती हूँ, एक चेक ले लेती हूँ, उस पर पे लिख लेती हूँ कि मुझे कितने पैसे चाहिए, मुझे 2 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, साइन मारती हूँ, नीचे लिखती हूँ थैंक यू यूनिवर्स फॉर सेंडिंग मी मनी, और डेट डाल देती हूँ, कुछ भी डेट डाल दो जो भी आपको डालनी है, और वो आसपास रखो. तो मैं ऐसे 2-3 चेक बना के रख लेती हूँ. यू कैन पुट इट ऑन योर स्टडी टेबल, सामने पिन बोर्ड पे लगा लो, बेड के पास रख दो, साइड टेबल पे रख दो, अपने वॉलेट में एक रख लो. इट्स अ गुड वाइब्रेशन एंड गुड फीलिंग. कई बार क्या होता है अचानक दिखता है, यू लाइक वाओ
मेरे को इतने पैसे मिल रहे हैं। तो दैट एक सेकेंड की जो वाव वाली फीलिंग होती है ना, गूज बम्स वाली, वो ही अट्रैक्ट कर जाएगी। ठीक है। सो दे से शी सेइंग मनी इज अ मीन्स to what you want, but it's not the end result. So if you just thought about money per se, say you wouldn't be able to feel as much gratitude. When you imagine getting the things you really want or doing the things you really want to do, you will feel far more gratitude. Okay, अगर मैं सिर्फ पैसा सोचूं कि नोट मेरे पास आ गया तो शायद मेरी फीलिंग ना आए, लेकिन उन पैसे की, उस करेंसी नोट से मैं क्या करने वाली हूँ, मैं घूम रही हूँ, मैं शॉपिंग कर रही हूँ, मैं खा पी रही हूँ, मैं रेस्टोरेंट में जा रही हूँ, मैं फ्लाई कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, हम जब वो उस मनी को यूज़ करके जो उसका एंड रिजल्ट हमने एंजॉय करना है, बेसिकली सारी फीलिंग्स हमें उसी से आती हैं। यू कैन फोटोकॉपी और स्कैन द मैजिक चेक फ्रॉम द बुक। यू कैन ऑल्सो गेट एन अबंडेंस ऑफ द ब्लैंक मैजिक चेक फ्रॉम द वेबसाइट। वेबसाइट का मैं नीचे लिंक डाल दूंगी, www.thesecret.tv/magic check, वहां से डाउनलोड करके उसको प्रिंट आउट निकाल लो। इफ यू वांट यू कैन स्टार्ट विद अ स्मॉलर अमाउंट ऑन योर मैजिक चेक एंड आफ्टर यू रिसीव द स्मॉलर अमाउंट यू कैन कीप इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑन योर नेक्स्ट चेक। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, हमेशा छोटी चीज़ मैनिफेस्ट करो, जब वो मैनिफेस्ट हो जाएगी तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और फिर आप बड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो शुरू में चेक में स्मॉल अमाउंट लिखो ताकि वो आपका मैनिफेस्ट हो जाए, एंड देन लेटर यू कैन चेंज एंड मेक इट अ बिगर अमाउंट। The benefits of starting with smaller amount is that when you magically receive it, you will know that you did it. You will know absolutely that the magic of gratitude worked, and the gratitude and the joy you feel will make bigger amount believe करना आसान हो जाता है, right? So once you have filled the details of magic check, hold the check in your hands and think about the specific things you want to do with the money. Get a picture in your mind and visualize yourself actually using the money to get the very things that you want, and put as much excitement and gratitude into it as you can. Maybe you want the money for a new pair of shoes, a computer, or okay, चेक लिख लिया आपने, जो भी अमाउंट का चेक लिखना है लिख लिया, उसको अपने हाथ में रखो और उसको पढ़ो, लिखो और उसको पढ़ो कि ओह वाओ, एंड देन क्लोज योर आइज एंड इमेजिन इस पैसे से मैंने आज ये वाली शॉपिंग करनी है, ये मैंने इसके लिए रखे हैं पैसे, ये मुझे यहाँ यूज़ करने। वो फीलिंग कर लो कि वो चीज़ आपकी हो गई, वो जूते या जो भी आपने खरीदना था आपने खरीद लिया, आपने पहन लिया, यू आर एंजॉइंग इट। सो इट्स कॉल्ड विजुअलाइजेशन ऑफ द मनी व्हिच यू आर यूजिंग इट। Okay, after you have completed these steps, take the magic check with you today and put it in a place where you will see it often, one at least 2 more occasions during the day. Today, take the magic check in your hands, picture yourself actually using the money for what you wanted and feel as grateful as you can. आज के दिन के लिए क्या करो, चेक अपने साथ लेके जाओ, ऑफिस जा रही हो तो सामने कहीं रखो जहाँ पे आपको दिखता रहे वो चेक, और जब भी वो देखो इमेजिन करो फटाफट कि वाह पैसे आ गए और मैंने वो चीज़ खरीद ली और पहन भी ली और आई एम एंजॉइंग इट। ठीक है। At the end of today, either keep your magic check where you had to or put it in another prominent place where you will see. दिन के एंड में उस जगह अपने घर में रख दो जहाँ से आपको दिखती रहे। You could put it on your bedroom mirror, refrigerator, wherever you want. Anytime you see your magic check, just feel पैसे आ गए और मुझे चीज़ मिल गई। That is it. It's a magic check activity. This is one of the tools. Tools हम कैसे कहते हैं कि हम जब कहते हैं खुश रहना है तो हम कहते हैं ना, खुश रहने के लिए आपको क्या फ्रेंड से बात करनी है, म्यूजिक सुनना है, डांस करना है, गाने गाने हैं, क्या करना है, अपने माइंड को फटाफट चेंज करो, नेगेटिव से हट के पॉजिटिव पे आओ। तो हर वो टूल, हर वो चीज़ जो आपको गुड फीलिंग कराए वो फटाफट करना शुरू कर दो ताकि हमारी वाइब्रेशंस हाई हो जाए। सो मनी को अट्रैक्ट करने के लिए वन ऑफ द टूल्स है ये मैजिक चेक की। लिख लो अपने नाम का चेक, लिख लो जितना अमाउंट डालना डालो। शुरू में स्टार्ट विद स्मॉल अमाउंट, टेक 1000, 2000, 5000, 10,000, कुछ छोटा अमाउंट डालो और डाल के उसको इमेजिन करो कि वाओ ये पैसे मेरे पास आ गया, यूनिवर्स ने भेज दिया, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो ग्रेटफुल। और उस चेक पे नीचे थैंक यू जो लिख देना कि थैंक यू आई हैव रिसीव्ड इट। ओके और फिर मैंने सामान खरीद लिया, थैंक यू आई हैव रिसीव्ड दिस मनी फॉर माई शूज़ और फॉर माई, ये मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ, आई लाइक डूइंग इट। उस पर लिख दो कि थैंक यू फॉर दिस मनी यूनिवर्स फॉर सेंडिंग मी दिस मनी, आई रियली वांट टू बाय माई शूज़, इट्स अमेजिंग, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और वो फील करते रहो, इनफ, इट्स अ टूल। ठीक है, आज का वीडियो थोड़ा छोटा बना है ना, आई एम हैप्पी 19 मिनट्स आप लोग आराम से सुन लोगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, आई लव यू, बाय बाय।